मोहम्मद भाई को लेते हैं। हाँ जी मोहम्मद। जी सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, क्या करेंगे आप? क्या हाल है? पहले अब ये ट्रम्प के बारे में मैं बात करना चाहता था, क्योंकि मैं खुद अमेरिका में रहता हूँ। अगर ट्रम्प की आप सीक्वेंस से जो उसकी स्पीचेस सुने, तो उसने इस चीज़ को बड़े वाजे तौर पे अपने कौम को भी, अपनी नेशन को बताया था कि अमेरिका वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर लूज कर रहा है। अमेरिका में $7 बिलियन पर ईयर वो लूज कर रहा था। तो उसने एक और मिसाल दी थी रशिया की, कि रशिया जब अमेरिका अफगानिस्तान में इंटर हुआ तो वो यूएसएसआर था, और बाद में जब निकला तो उसके पीसेज हो रशिया चुके था। थे। जी हाँ, तो वो इसी तरह से सर देखें, जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, वो बंदूक रेजा वाला वाकया नहीं कर सकती है। उसने ये भी कहा था कि अगर मैं कारपेट बमिंग करूं, क्लस्टर बमिंग करूं, तो ये सारे तालिबान नेस्त हाँ उसने नाबूद कहा हो था। जाए। हाँ तो वो उसने कहा हम नहीं करना कर चाहते, हम नहीं चाहते, क्योंकि वो हाँ, लोग एक इंसानियत पसंद लोग हैं, और वाकई इंसानियत ये पसंद की चाहते कि बात नहीं है, खाली इंसानियत पसंद की बात नहीं, दुनिया के रूल्स हैं। अमेरिका पे पूरा यूरोप कितनी लान तान करेगा अगर अमेरिका उसके ऊपर वहां पे एटमी बम गिरा दे? वैसे हाँ। बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। ओ भाई, द- इनके हाथ में, बंदर के हाथ में बंदूक हो, वो तो तोड़ इनके रसूल अल्लाह के पास होती, उन्होंने एक कंदहार पे गिराना था, एक काबुल पे गिराना था, एक जहां जहां पे भी तालिबान है, एक छोटे छोटे से एटमी धमाके कर दो, बड़े घर को क्या सर क्या कर लेंगे ये? क्या बहुत कर आसान, लेंगे अमेरिका का ये? डेफिनेटली इतना बड़ा मुल्क है, इतना पावरफुल मुल्क है कि वो अगर हार्प टेक्नोलॉजी अपनी यूज करे, या डेफिनेटली उस पे अपने ड्रोन, अपना क्लस्टर बम यूज करे, तो तालिबान को तो कीड़े मकोड़ों की तरह मार सकते थे वो, क्योंकि बीच में अफगानिस्तान। आम लोग भी मरने थे ना, आम लोग भी मरने थे, दे हाँ। डोंट केयर अबाउट दैट, लेकिन उन नहीं सर, आम लोगों की वजह से उन्होंने नहीं किया। पर अनफॉर्चुनेटली ये मुसलमान नहीं है ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें उनसे पूछा गया कि जी हम रात को जब रेड करते हैं तो औरतें और हाँ बच्चे भी मर जाते हैं, तो उन्होंने कहा ये भी उन्हीं ही में से हैं। हाँ, उन्होंने, ये तो होता है, ये होता है, होता, मर जाते कोलैटरल डैमेज को, तो रसूल अल्लाह ने कहा कोई प्रॉब्लम ही नहीं वो है। प्रॉब्लम ही नहीं। सेकेंडली सर, ये एक और बात इस तरह से थी कि अगर ये सारे इनको, इनके मर्दों को मार के औरतों को लौंडियां बना लेते और बच्चों को गुलाम बना लेते, तो आज अमेरिका में भी ये फार्मिंग बड़ी जबरदस्त हो रही होती, इनको यहाँ गुलाम बना के रखते, मारते। क्योंकि इस्लामी आइडियोलॉजी तो यही है ना सर, जो शरिया को हम रो रहे हैं, हम चाहते हैं। शरिया तो यही कहती है कि जो जरा सा कुछ करे हाथ काट दो, गर्दन काट दो। और सर दूसरा, वो जो हकीकत चू के साथ आपने डिबेट की है ना सर, वो मैं अभी जरा एक तक। बात यहाँ पे करूं, पहले फिर आप बात कीजिएगा। जी बोलिए। क्यों मैं कह रहा हूं कि ट्रंप ने पैसिफिक में भी अमेरिका को हरवाया, ठीक है? ऐसी बात नहीं है, ट्रंप ने हर जगह अमेरिका को खज्जल किया है। नहीं सर, मसला ये ना, अमेरिका पहले तो ने सुने जो, तो सही ना, सुने तो सही। अब वहां पे भी मतलब जापान और साउथ कोरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कहा था हम पैसे लेंगे, सही है। अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका जहां पे पैसे खर्चता है वहां पे उसके मफादात को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। रशिया और चाइना इस वक्त पैसिफिक के अंदर अमेरिका की कमांड को बड़े बुरे तरीके से चैलेंज कर रहे हैं, और वो 4 साल पिछले ट्रंप के में ही हुआ। फिर इसने इसने सिर्फ यही नहीं किया, अब अफगानिस्तान में जब से ये आया था तब से ही आहिस्ता आहिस्ता फौजी जा रहे थे। पिछले आखिरी 2 साल में सिर्फ 5,000 फौजी था उधर, और इसने, आप ये कह रहे हैं ना कि जाना था, और जाने की रीजन थी कि बस जाना है, कि हम पैसे बचाना चाहते हैं। तो भाई जाने की रीजन अगर यही थी कि आपने पैसे ही बचाने थे, तो फिर आपने तालिबान से मायदा क्यों किया? आप मायदा ना करते, आप वैसे ही चले जाते। असल में ट्रंप ने वो फैसले किए जो कि पॉपुलर फैसले थे, जैसे कि इमरान डेफिनेटली। खान करता है ना पॉपुलर फैसले, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है पॉपुलर फैसले क्यों कर रहा है। ट्रंप ने एग्जैक्टली यही किया, पॉपुलर फैसले किए हैं। और यकीन करें कि राइट विंग को भी ट्रंप ने बुरे तरीके से डिसीव किया। जैसे कि हमेशा से राइट विंग कहता था कि अफगानिस्तान में फौजें रखो, जो कि एक राइट विंग की बात ठीक थी। जापान को सपोर्ट करो, चाइना को चैलेंज करो, बिल्कुल वो ये ठीक कर रहा था, वो सही है। आज फर्ज करें कि अगर बाइडन ने खुद फोर्सेस निकाली होती ना, तो ये राइट विंग ने ऐसे सर पे चढ़ के नाच रहा होना था। अभी भी उसे ब्लेम कर रहे हैं, अभी भी उसको ब्लेम कर रहे हैं, बाइडन को। मगर काम जो डाल के गया वो ट्रंप गया डाल के। और नहीं ये ट्रंप तो, मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए कितना खतरनाक है, ये आने वाला वक्त हमें बताएगा कि वो कितना खतरनाक है। इवन के कल की वो जनरल की भी आ गई है कि हाँ भाई, इसने असल गेम इसने लूज की थी अफगानिस्तान में। एक वो बात है वैसे कि एक और है भी। बात है कि जी सर, जी जी, आप बोले। क्या अफगानिस्तान के लोगों का कोई हक नहीं था कि वो भी एक डेमोक्रेसी में रहते, तालिबान ना आते वापस? और अभी आप देखिएगा कि तालिबान अमेरिका के वहां से निकलने के फैसले को दिन ब दिन मजीद क्रिटिसाइज किया जाएगा। वियतनाम से अमेरिका निकला था ना, या अफगानिस्तान से रशिया निकला था, तो हालात इतने बुरे नहीं थे छोड़ के निकला जितने अभी ये छोड़ के निकले हैं। सर ये मैं देखें आपको अब आप, बताता हूं, मुझे कल से किसी बंदे ने कहा कि कुछ अफगानी हैं वो निकलना चाहते हैं अफगानिस्तान से।
तो आपके पास कोई सोर्स है कि उनको निकाला जा सके? तो मैंने उसे कहा यार मेरे पास तो कोई सोर्स नहीं है। सही है, तो अब मुझे बताएं कि लोग पाकिस्तान भागने के लिए तैयार बैठे हैं, तो सिर्फ यही तो नहीं है। हाँ मुझे पता है 99% लोगों ने कहा कि वो शरीयत का साथ देंगे, मगर अब अगर अफगानिस्तान में दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? सर गालिब साहब ये सुने ना, अमेरिका ऐसे नहीं भागा है। अमेरिका ने इनकी 4 लाख की फौज जो है वो तैयार की, बकायदा उनको जदीद ट्रेनिंग दी, जदीद असला दिया। अब ये 4 लाख बंदा लड़ना ही नहीं चाहता, वो चाहता है मुफ्ते की अमेरिका से तनख्वाहें खाता रहे। अमेरिका की खुद फाइनेंशियल हालत खराब है। मोर देन कितने ट्रिलियन डॉलर इन्होंने जापान और चाइना से कर्जा लेके अपना मुल्क चला रहे हैं। इनकी इंडस्ट्री चाइना ने कोलैप्स कर दी है, पूरी इंडस्ट्रियल जो स्टेट्स है वो बंद हो गई हैं। आप जिस तरह इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, वो भी इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, 20 साल में अगर ट्रिलियन डॉलर्स खर्च हुए हैं तो होते हैं खर्च, सारी बात है। सर आप सुन तो लेना बात यार। दूसरी जो बात है वो यही है कि इनको शुरू, क्या आप समझते हैं, आपको आज ये बात पता है कि अफगानिस्तान में 4 लाख फौज नहीं थी, आज आपको पता है ना। आप क्या समझते हैं, अमरीकियों को नहीं पता था कि इनकी टोटल 35,000 फौज है? पता था उनको, सब कुछ पता था उनको, शुरू से पता था। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता था, हमें आज ये बात पता चली है, उनको हमेशा से पता थी। सर बाइडेन ने भी था ही, अगर आपने ऐसे ही छोड़ना था तो पहले छोड़ देते ना। और दूसरी बात ये है, मैं आपको यही कह रहा हूं, यही बात कर रहा हूं कि ट्रंप ने कोई निकलने का ऐसा भी तरीका हो सकता था कि एटलीस्ट आप उनको 4 साल फाइट करने के लिए छोड़ते तो सही ना। आपने जब माहिदा ही कर लिया तो फिर तो बात ही खत्म। आप माहिदा किए बगैर जा सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका को नुकसान नहीं हो रहा था, हो रहा था, इस पर कोई डिसएग्रीमेंट वाली बात ही नहीं है। क्या उस नुकसान से बचना चाहिए था? हाँ बचना चाहिए था, मगर बचने का कोई तरीका भी तो, कोई मॉरल तरीका तो होना चाहिए था ना। अब आप एक क्राइसिस छोड़ के चले गए हैं और आप क्या समझ रहे हैं कि इस क्राइसिस पे पाकिस्तान और आसपास ईरान और सारे मुल्क सो जाएंगे? चाइना सो जाएगा आंखें बंद करके, सब ठीक हो गया, अमेरिका चला गया? या अमेरिका सो सकता है इस बात पे? कोई भी नहीं सोच सकता। जो भी इस टाइम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं आसपास के मुल्कों में भी, उनकी भी नींदें हराम हो चुकी हैं। हम जैसे लोगों की नींदें हराम है, क्योंकि मुझे पता है 6 महीने बाद जो हो रहा होगा अफगानिस्तान में वो 96-97 से कोई डिफरेंट नहीं होगा, और उसकी जिम्मेदारी आप दे सकते हैं इनको। नहीं सुने ना सर, नहीं आप भी सुने ना, नहीं एक बात ही मैं कहना चाह रहा था कि अब वो जो अगवानी, जो गयूर बहादुर बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं कि सर कटवा लेते हैं, गुलाम नहीं बनते, क्यों नहीं निकलते सर? सर 60,000 है ना ये तालिबान है, 60,000 है। अफगानी भी उतने ही गयूर और बागारत हैं जितने हम पाकिस्तानी हैं। ये दूसरे को कहना नहीं तो आप सर, आप अब अमेरिका की जब फीडर लगा के उनको आप चाहते था जिंदगी उनको बस खिलाते रहे बिठा के। सर अमेरिका 2016 से निकलने की कर रहा है, 2016 से बात कर रहे हैं। मैं ट्रेन कर रहा था उनकी फौज, अमेरिका कर रहा था ना, अमेरिका को नहीं पता था? सब फुल ट्रेन कर दी, सब कुछ कर दिया, अब वो लड़ना ही नहीं चाहते। आप ये कह रहे हैं कि वो लड़ना नहीं चाहते, लड़ने नहीं चाहते 2 सेकंडों में। नहीं पता था उनको। अच्छा चलो सही है। ट्यूनिसिया में इन्होंने सब खड़े हो गए थे ना, सारी आवाम निकल आई थी ना, निकल आए आवाम सारी, बाहर निकले, बच्चे औरतें निकले, बाहर निकले। एक बंदा, ट्रंप को आप डिफेंड कर रहे हैं, ट्रंप वो बंदा है जिस बंदे ने मास्क नहीं पहनता था, कोविड कराया, सिटिंग प्रेसिडेंट को कोविड हुआ, जितने साइंस एडवाइजर थे उनकी वो बात नहीं मानता था। उसके बाद वो वैक्सीन की बात भी अभी मैं कल सुन रहा था फॉक्स न्यूज के ऊपर, वो कह रहा था कि अगर कोई नई वैक्सीन लगाना चाहता है उसे ना लगाओ वैक्सीन, कोई मसला नहीं होना चाहिए इस बात पे। जब आपके जब आपके लीडर्स ऐसी बातें करें, ट्रंप जो है वो एक डिजास्टर है, ये आप बात लिख लें, हिस्ट्री इस बात को दोबारा लिखेगी कि ट्रंप डिजास्टर अमेरिका के लिए करके गया। वो आपको पता चल जाएगा वक्त आने के साथ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।